जय माता दी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक मनाए जाने वाले नवरात्रि महापर्व को ज़्यादा धार्मिक महत्व दिया गया है। और वैसे तो नवरात्र हमारे शास्त्रों में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 एक शारदीय और एक चैत्र। लेकिन हम गृहस्थ जीवन में 2 ही नवरात्रों को ज़्यादा मान्यता देते हैं, चैत्र मास के नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। तो अब जो नवरात्रे 19 मार्च से शुरू हो रहे हैं, ये चैत्र नवरात्रे हैं। हिंदू धर्म में इन नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके उनको प्रसन्न किया जाता है। चैत्र मास की जिस नवरात्रि को लोग पूरे साल इंतजार करते हैं, वह इस साल 19 मार्च से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 तक मनाई जाएगी। इन व्रतों में क्या क्या नियम होने चाहिए, बाल डेली धोने चाहिए, नहीं धोने चाहिए, हमें पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आपने अभी तक आप पहली बार माँ दुर्गा के नवरात्रि रखने जा रहे हैं, तो आपको कुछ नियम जान लेने चाहिए कि हमें क्या क्या नियम अवश्य अपनाने चाहिए। इन 9 दिनों में शक्ति के साधक तप, जप और व्रत के जरिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यदि आप इस व्रत को पहली बार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो है। आपको इससे जुड़े सभी नियमों को जानना जरूरी है, जिसका पालन करने से साधक पर भगवती दुर्गा का आशीर्वाद बरसता है। चैत्र व्रत के नियम। नंबर 1, चैत्र नवरात्रि का व्रत प्रारंभ करने से पहले साधक को इस व्रत से जुड़ी सभी पूजन सामग्री एक दिन पूर्व ही इकट्ठा कर लेनी चाहिए। नियम नंबर 2, चैत्र प्रतिपदा वाले दिन साधक को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर सबसे पहले तन, मन और पवित्र का होना चाहिए। इसके बाद उसे माँ भगवती का ध्यान करते हुए 9 दिन तक रखे जाने वाले इस व्रत का विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में रखे जाने वाले व्रत को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। नियम नंबर 3, चैत्र नवरात्रि व्रत करने वाले साधक को इस व्रत के पहले दिन यानी प्रतिपदा पर किसी योग्य पुजारी के जरिए कलश स्थापना और माता का विधि विधान से पूजन करवाना चाहिए। अगर आप खुद कलश स्थापना नहीं करना चाहते हैं, वैसे तो आप खुद भी अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं। नियम नंबर 4, चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती दुर्गा की साधना लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठकर करनी चाहिए। देवी पूजा के लिए हमेशा अपने ही आसन का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, देवी के चैत्र नवरात्रि का व्रत रखने वाले साधक को पूरे 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि इन 9 दिन में लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का प्रयोग आपके घर में और भी जो व्यक्ति हैं वो भी नहीं करें। आपके घर में उस दिन सात्विक भोजन ही 9 दिन तक बनना चाहिए। आप चाहे तो एक समय फलाहार कर सकते हैं, या आप अगर आपकी सेहत साथ नहीं देती है तो एक समय आप सात्विक भोजन भी कर सकते हैं और अपनी पूजा पाठ जारी रख सकते हैं। नियम नंबर 6, चैत्र नवरात्रि पर अगर आप अपने घर पर कलश स्थापना करते हुए अखंड ज्योति जलाते हैं, तो आपको कभी भी घर का ताला बंद करके बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी आपको घर में कभी भी माँ दुर्गा की ज्योत को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। घर में कोई ना कोई अवश्य रहना चाहिए और समय समय पर आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ज्योत कहीं मतलब थोड़ी कम तो नहीं हो रही है। उसकी बाती को आपको समय समय पर सही करना होता है और तेल या घी का ध्यान रखना होता है। ज्योत आप घी की भी जला सकते हैं या तिल के तेल की भी जला सकते हैं। वो आपकी आर्थिक स्थिति पर ऊपर निर्भर करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला नियम, चैत्र नवरात्रि व्रत में साधक को अन्न का सेवन नहीं करना होता है, बल्कि उसकी जगह फलाहार करना चाहिए। आप इस व्रत में सिंघाड़े और कुट्टू के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार सामान्य नमक की जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नियम और आप चैत्र नवरात्रि के व्रत रखने वाले साधक इन 9 दिनों में भूल कर भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साधक को माँ दुर्गा की भक्ति के लिए लाल और पीले रंग, हरा रंग और गुलाबी रंग बहुत ही शुभ माना गया है। ये माँ भगवती को भी प्रिय कलर हैं, तो आप इन दिनों इन कलर के कपड़े नहीं पहन सकते हैं। अगर आपके पास मतलब कोई भी कलर मतलब ऐसे डे वाइन पहनने के लिए नहीं है, तो आप एक चुन्नी रख सकते हैं। आप सूट साड़ी कुछ भी पहने, वह चुन्नी आप डेली 9 दिन तक पूजा में प्रयोग कर सकते हैं।
आगे सुनते हैं। चैत्र नवरात्रि के आखिरी 2 दिनों में अष्टमी और नवमी किसी भी एक कन्या का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। नवरात्रि में 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने का विधान बताया गया है। नवरात्रि के समाप्त होने के बाद यानी आपका व्रत का जब पारण हो जाए तो पूजा की जो बची हुई सामग्री है किसी स्थान पर मिट्टी में दबा देना चाहिए। आजकल क्या है कि आप जो भी सामग्री आपकी इकट्ठी होती है आप उसे किसी नदी या तालाब में बहा देते हैं, वह नहीं करनी चाहिए। उससे हमारी नदियाँ जो हैं वहाँ भी प्रदूषण फैलता है। इससे अच्छा है या तो आप सारी एक सामग्री को इकट्ठा कर कर एक आप मतलब किसी बर्तन में उसमें थोड़ी सी कपूर रखकर थोड़ा सा घी डालकर आप उसे सामग्री को अग्नि प्रवाहित कर सकते हैं। और जब आपकी वह सामग्री सारी जल जाए तो आप उसको अपने जो घर के गमले हैं फूलों के उसमें आप उसमें डाल सकते हैं। इससे मतलब बाहर नदियाँ भी हमारी दूषित नहीं होती है, मतलब प्रदूषण बच जाता है और वह सामग्री है जो बिल्कुल सही तरह से उसका यूज हो जाता है और राख हमारे गमलों में मतलब खाद का काम भी करती है। तो इन नियमों का आप पालन करते हुए अपने व्रत का पालन करें, पूजन करें और माँ भगवती की साधना करें। और आप डेली इसमें सर धो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप डेली सर नहीं धो सकते। जैसे बीच में शनिवार या बृहस्पति मंगलवार पड़ जाता है तो आप बीच में सर ना दो, लेकिन अगर पहला व्रत जैसे बृहस्पतिवार का पड़ रहा है तो उस दिन आपको पानी निकालना अवश्य है। जैसे बृहस्पति मंगलवार या शनिवार पड़ जाए तो उस दिन आप खाली सिंपल पानी से अपने बाल वॉश करते हैं, शैम्पू का प्रयोग ना करें और बाकी दिन आप शैम्पू से अपने बाल धो सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप बाल नहीं धो सकते हैं। तो आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को औरों के साथ भी साझा करें। भक्ति से ऐसी ही जानकारी जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहे। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।